नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी एकादशी कामदा एकादशी 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को पड़ने वाली है और इस बार यह एकादशी सभी भक्तों के लिए काफी खास मानी जा रही है क्योंकि 75 वर्षों बाद ऐसा शुभ और दुर्लभ सहयोग है रहा है। दोस्तों, इस कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस कामदा एकादशी के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही यदि आपको कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ है या घर में किसी को कोई पुराना रोग है, घर परिवार में अशांति बनी रहती है, तो इस कामदा एकादशी के दिन आप पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इस तुलसी के उपाय को जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय को करते ही मात्र 7 दिनों में आपकी सभी परेशानियों का हल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चैत्र मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और काम एकादशी का व्रत करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इस बार कामदा एकादशी 19 अप्रैल है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री भगवान विष्णु जी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, शास्त्रों और आयुर्वेद दोनों में ही तुलसी के पौधे को घर में लगाने के कई लाभकारी फायदे बताए गए हैं। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी को देवी मां का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी का पौधा लगभग हर घर में देखा जाता है। तुलसी वातावरण को शुद्ध और प्रदूषण रहित करने के साथ साथ घर परिवार में आरोग्य की जड़ें मजबूत करती है। तुलसी हमारे घर में सुख समृद्धि का कारक मानी जाती है और श्रद्धा भाव को भी जीवित रखती है। तुलसी के पौधे को प्रत्यक्ष तौर से देवी मानकर मंदिरों और घरों में तुलसी पूजा की जाती है। तुलसी को सर्व दोष निवारण बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की सेवा और आराधना से व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी रहता है। मात्र तुलसी पत्र से पूजा करने से हमें व्रत अनुष्ठान, यज्ञ, होम, हवन करने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्ते के अधूरी मानी जाती है। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह का कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास रहे तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाए। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी की देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उसे घर में कभी भी रोग, शोक, निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की हमेशा कृपा बनी रहती है। उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कामदा एकादशी से शुरू करके हर दिन किए जाने वाले मां तुलसी की पूजा विधि के बारे में, जिससे हमारी सारी मनोवांछित जो इच्छा है वह पूरी हो सके। हर रोज इस तरह से करेंगे तुलसी की पूजा तो छप्पर फाड़ के बरसेगा धन और आपको मिलेगी पैसों की किल्लत से मुक्ति। दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको यह सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी की नित्य पूजा आराधना से घर में धन का आगमन होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी को विष्णु प्रिया हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है। घर में क्लेश खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था,
उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बंदे जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना जाता है और पूजा अनुष्ठान, होम, हवन, यज्ञ, श्राद्ध कर्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहता है। दोस्तों, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। जिनके सर पर विष्णु जी का हाथ होता है उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। तो विधिवत तरीके से तुलसी की पूजा की जाए तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं। उनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। पहले तो तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में ना लगाएं। इसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। सीधे जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी के पौधे को सदैव घर की उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इससे तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। तुलसी को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है। इसीलिए ऐसे स्थान पर रखें जहां पर पर्याप्त धूप मिल सके। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी और घर का कबाड़ नहीं होना चाहिए। तुलसी के पास जूते चप्पल वगैरह ना रखें। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा करें, क्योंकि दोस्तों तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो उतनी ही पवित्रता तुलसी के रख रखाव में भी रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई और पौधा ना लगाएं। अगर अपने आप तुलसी के पौधे में कोई दूसरा पौधा या घास उग गया है तो उसे निकाल दें। तुलसी के आसपास भी कोई कांटेदार पौधा ना लगाएं। फूल वाला कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पौधा लगाए तो अति उत्तम है, क्योंकि केले के पौधे को विष्णु स्वरूप माना जाता है। कभी भी अपवित्र हाथों से या चंद्र ग्रहण, रविवार, एकादशी इन दिनों में तुलसी का पत्ता ना तोड़े, इससे दोष लगता है। बिना आवश्यकता के पत्ता तोड़ने से माता लक्ष्मी मां तुलसी नाराज हो जाती है। तुलसी को सौभाग्यवर्धिनी कहा गया है। तुलसी की नित्य आराधना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट, आर्थिक परेशानियां, नौकरी व्यापार संबंधित सभी दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों तुलसी पूजा के लिए घी का दीपक, सिंदूर, हल्दी, चंदन और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। हर दिन सुबह नहाते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर फिर पीले वस्त्र धारण करके ही मां तुलसी की पूजा करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार और माह में पड़ने वाली एकादशी के दिन तुलसी पूजन से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। आप 19 अप्रैल को पड़ने वाली कामदा एकादशी के दिन तुलसी पूजन करके तुलसी को प्रणाम करें। तुलसी में जल अर्पित करें तो प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा करें और जल देते समय उसे जल में थोड़ा सा दूध मिला दे। जल देते समय इस मंत्र का जाप करें तो समृद्धि का वरदान अनंत गुना बढ़ जाता है। रोग शोक आदि संकटों से छुटकारा मिल जाता है। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी एवं नमस्त्युते। उसके बाद तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें, सिंदूर और चंदन लगाएं, पीले रंग के पुष्प और केवड़े का इत्र चढ़ाए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। लाल रंग के पुष्प भी मां तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद तुलसी की आपको 11 परिक्रमा करनी है। इसके बाद तुलसी के पास एक आसन लगाकर बैठ जाए और तुलसी माला से तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम विष्णु प्रिया धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद आप मां तुलसी को प्रणाम करके उनसे आप सारे दुख दर्द दूर करने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों बहुत ही शीघ्र आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आप एक पीले रंग का धागा या कलावा अगर अपनी मनोकामना बोलते हुए आप तुलसी की जड़ में बांध देंगे तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वह जल्दी पूर्ण हो जाएगी। और दोस्तों जो भी आप तुलसी मां से प्रार्थना करेंगे वह सीधा भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंच जाएगी और भगवान विष्णु जी उसे जरूर पूर्ण कर देंगे।
कामदा एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु का दिन है, तो वह जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों, आप यह उपाय सप्ताह में आने वाले सभी दिन कर सकते हैं, पर रविवार के दिन तुलसी पत्र भूल से भी मत तोड़ना। आप किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप यह जो धागा है तुलसी की जड़ में जरूर बांधे, आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हर दिन आपको शाम के समय तुलसी मां के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दीपक आप तिल के तेल का जलाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। फिर वहीं बैठकर मंत्र जाप करना है। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। किसी भी तरह की परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं, पैसों की किल्लत है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो मात्र यह उपाय अगर करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, विश्वास रखें, माता लक्ष्मी पर, मां तुलसी पर भरोसा रखें। आपके सभी कार्य संपन्न जरूर होंगे। समय लगेगा, लेकिन कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।